मेरे घर बेटी कुंवारी है, बाके पीले हाथ करारा जवाब दिया थोड़े से धन की जरूरत है। हरिश्चंद्र बोले तो चलो हमारे साथ, हम अपने खजाने में से निकाल करके तुम्हें जितना भी धन चाहिए दे देंगे। विश्वामित्र कहने लगे घर जा करके देखा तो भला तेरा एहसान क्या हो गया, क्या हम तेरे नौकर हैं जो तेरे घर जाएं? छोड़ दो उसे। हरिश्चंद्र कहने लगे स्वामी जी इस समय तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। जवाब दिया तो कुछ तो है कि कुछ नहीं, घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी तो है। जवाब दिया संकल्प कर तू, संकल्प में यही मुझे दे दे। संकल्प हुआ, विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ा तो जवाब दिया दान मिल चुका है हमें, घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी हमारे पास आ चुकी है। अब संकल्प जो हमने पढ़ा है उसका 60 भार सोना और दे। जवाब दिया तो चलो अपने खजाने में से निकाल के दे दूंगा, 60 भार सोने की क्या है। विश्वामित्र को लेकर के मेरे भगवत प्रेमियों हरिश्चंद्र जिस समय अयोध्या में आए हैं, कोषाध्यक्ष को बुलाया। जवाब दिया एक काम करो, खजाने में से निकाल करके जब ब्राह्मण को 60 भार सोना दे दो। कोषाध्यक्ष बुला करके और आज्ञा दई सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने हंस करके फिर कह दई बात ठिकाने की। विश्वामित्र ने मुस्काए के फिर कह दई बात ठिकाने की। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र किसे आदेश दे रहा है तू? जब घोड़े की लगाम खजाने की चाबी मेरे पास आ चुकी है तो भला तेरा रह ही क्या गया है, हैं? ये राजकोष सेना शासन कुंजी लगाम पर निर्भर है। ये नौकर मेरा नौकर है, ये जनता मेरी जनता है। Don't touch my गगरिया मोहन रसिया, ओ don't touch my गगरिया मोहन रसिया। याद रखना विश्वामित्र बोले कि हरिश्चंद्र जब घोड़े की लगाम खजाने की चाबी तो हमारे पास आ गई, तो इस दोनों वस्तुओं पर सारा राज्य निर्भर करता है। अब तेरा रह क्या गया? एक काम कर, ये 60 भार सोना इस राज्य से बाहर से लाके दे। और हरिश्चंद्र ने जैसे ये शब्द सुने समझ गया कि मेरे साथ छल हो गया। मेरे भगवत प्रेमियों, हरिश्चंद्र कहने लगा स्वामी जी मैं समझ गया,
मैं समझ गया कि घोड़े की लगाम खजाने की चाबी पर सारा राज निर्भर करता है, लेकिन मेरी एक बात सुनो। क्या 60 बार सोना के बदले आप हम कहीं बेच ले? विश्वामित्र कहले इस अखंड भारत पे तेरा शासन है, तो भला तुझे खरीदेगा कौन है? याद रखना, उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों हरिश्चंद्र ने कहा है प्रभु एक काम करो, काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल पे तीनों लोगों से अलग बताई है, काशी नगरिया में हमें मैच लो। याद रखना हमारे हिंदुस्तान के अब तक 7 नाम पड़ चुके हैं। प्रथम नाम हमारे भारत देश का था ब्रह्मवर्त, अजनाब खंड, जम्बूद्वीप, भरतखंड, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। हमारे इस भारत को 7 नामों से पुकारा जा चुका है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे का के तीनों लोगों से अलग है वहां बेच लो। उसी समय जवाब दिया तो एक काम कर, तुझे बेच तो लेंगे लेकिन तेरे बेचे हुए 60 बार सोना ना मिलेगा। जवाब दो तो हमारी पत्नी को बेच ले। महात्मा जी बोले पगला, क्या तेरी पत्नी कभी कह सकती है बिकने के लिए? हैं? दान तूने दिया है, उसे क्यों बेची? यदि उसने मना कर दिया तो? जवाब दिया नहीं स्वामी जी, मेरी रानी पतिव्रता है, कभी मना नहीं करेगी। बोले हैं राजन, पतिव्रताशील स्वभाव रे, धर्म को बाबा जाने। पतिव्रताशील स्वभाव रे, धर्म को बाबा जाने। मेरी रानी सरल हृदय की है, बात सभी पहचाने। महाराज ने कमुए आज्ञा दे दीजो, रानी से पूछ ले जाओ तसल्ली द्वारे पे कीजो। बोले बाबा जी, बरियो बाबा जी, मेरी दुल्हनिया प्राणन प्यारी है, हम भाई से पूछ ले में जाए बरियो बाबा जी। से पूछ ले में जाए भोले बाबा जी, मेरी दुल्हनिया हमको प्यारी है। आप आज्ञा तो दो, मेरी रानी पतिव्रता है, कभी मना नहीं करेगी। जवाब दिया तो ठीक है, जा और जल्दी आना। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे ही हरिश्चंद्र अपनी रानी सैव्या के महलों में पहुंचा है, रानी सैव्या ने अपने पिया को आता हुआ देखा। पिया मगन भौहिया खुशी मन मानी।
व्याकुल गई के घर में जाती रानी। पलगा दो लबाई दरी बिछवाई लम्हे न्यारी। सोने को लोटा तरे नीर भर रानी ठाड़ी। और चेहरा देखो जब राजा को ठाकुरानी को चढ़ो बुखार। और आज दाल में कछुका लो है चिंता में लग रही पिया हमारी। और रानी बोलते हैं राजा से पर मसले सजन हमारी। और कौन विपत्तिया तो पे पड़ गई मोह को नूर गौ को मिल आई। रानी धीरे धीरे कहे सजन का पागल हो गए हो। रानी धीरे धीरे कहे पिया क्यों सिरी हुई रहे हो। याद रखना जैसी रानी तारा ने अपने पिया को आता हुआ देखा बड़े आदर से बिठाया। ये नाथ चेहरा पर उदासी देखी तो पूछने लगी पिया बात का है क्यों उदास हो आज। जवाब दिया रानी आज एक महात्मा ने आकर के हमसे सारा राजपाट धोखे में दान में ले लिया। बा महात्मा को हमारे ऊपर 60 भार सोना और बाकी है बोल कहां से दें। सोई देखिए कितने सुंदर शब्द कहे हैं उस पतिव्रता रानी तारा ने पिया। चलो सबसे पहले आप हमें बेचें और हमें बेच करके ब्राह्मण का ऋण दे दें। चलिए बेच कर मुझे स्वामी ब्राह्मण को ऋण निपटा दीजिए। रवि कुल की लाज बचा लीजो मेरो जीवन सफल बनाए दीजिए। लाज बचा लीजो मेरो जीवन सफल बनाए दीजो। रानी ने कहा पिया आप रोने से क्या फायदा। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। सबसे पहले मुझे बेचें और मुझे बेच करके उस महात्मा का ऋण दे दें। राजा रानी तब तक पुत्र रोहितास आ गया और रोहितास ने अपने माता पिता को उदास देखा। जवाब दिया मैया क्या बात है आज आप दोनों लोग उदास कैसे हो। गोदी में बैठ गया वो 5 वर्ष का बालक रोहितास। तो मैया ने कहा बेटा आज तुम्हारे पिता से किसी ने धोखे में सारा राजपाट मांग लिया है। अब महात्मा को 60 भार सोना और बाकी है इसलिए हम दोनों चिंता में हैं। इसी बीच ये कुछ दानदाता